आपने यहाँ आकर मेरी इज्जत और महफिल की रौनक बढ़ा दी। मैं तो शादी का दावतनामा भी देने ना आ सका, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें हमारी याद क्यों आती? तुमने तो नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया और हमसे रिश्ता भी तोड़ लिया। फिर भी इस रिश्ते को याद दिलाने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये पेपर लाया हूं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? यस मिस्टर राज, इस इंस्पेक्टर के बयान के मुताबिक तुमने जानते हुए भी खुद करण को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। यही तुम्हारी फर्ज के साथ सबसे बड़ी गद्दारी थी। कमिश्नर साहब, खूनी और लुटेरा करण अगर मुझे मिलता तो दुनिया की कोई ताकत मुझे उसे गिरफ्तार करने से नहीं रोक पाती। लेकिन करण मुझे जब मिला तब वो फरिश्ता बन चुका था, और उसे गिरफ्तार करने से पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ देना बेहतर समझा। अगर ऐसा करना जुर्म है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। चलिए। ठहरो राज। राज, एक खूनी के लिए तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी? अपनी सारी खुशी की जगह एक लुटेरे के लिए हथकड़ी पहनने को तैयार हो गए? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। चलिए कमिश्नर साहब, नहीं तो खानदानी रिश्ते हमारा रास्ता रोक लेंगे। राज, तुम क्या समझते हो तुम जेल चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? जिम्मेदारियों को बोझ उठाते हुए हमारे कंधे शायद जिंदगी भर न थकते, लेकिन पगले तुम्हारी कुर्बानी का बोझ तो हम पल भर भी न उठा सकेंगे। कमिश्नर साहब, आप राज को छोड़ दीजिए और मुझे ले। नहीं विजय भैया। राज, तुम जानते हो मैं विजय नहीं हूं। कमिश्नर साहब, मैं विजय का हम शक्ल हूं और विजय का कातिल करण हूं। झूठ बोलते हो तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है। कह दो कि 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 मेरा बेटा जिंदा है। माजी, चलो करण, आओ मेरे साथ। माँ, कुछ खा लो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। दादी माँ, गाँव वाले कहते हैं कि मेरा पापा कभी नहीं आएगा। क्या वो सचमुच नहीं आएगा? बोलो ना दादी माँ, बोलो ना दादी माँ। मेरा पापा आएगा ना? तेरा पापा जरूर आएगा बेटा, तेरा पापा जरूर आएगा। अगर संतोषी माँ चाहेगी तो तेरा पापा जरूर आएगा। माँ, मेरे पापा कब आएंगे? बोलो ना माँ, मेरे पापा को ला दो माँ। या तो मुझे अपने पापा के पास भेज दो। हम दोनों दोस्त है ना, हम दोनों को साथ कर दो माँ। हम दोनों को साथ कर दो। भगवान का शुक्र है बेटा, विधाता ने तुझे नया जीवन दिया है। आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ कैसे है? बेटा, हम लोग एक बार जंगल से गुजर रहे थे। अरे बालकनाथ गिर गया।
जिस कुएं में ये बालक गिरा था उसी कुएं में तुम पड़े थे। तुम्हारी सिर्फ सांस चल रही थी बेटा, बचने की कोई संभावना नहीं थी, मगर ये करिश्मा कुदरत का है जो तुम बच गए। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बच्चा, वो सब तो मेरे लिए रो रो के पागल हो गए होंगे। मैं जाऊंगा, मैं यहां से जाऊंगा। सरदार, वो देखो, जिसकी तलाश में हम लोग जा रहे थे, काली मां ने खुद उसको हमारे पास भेज दिया। सेरा, ईब तू देखना, मन्ने की आंख निकालने वाले की बलि मन्ने अपनी काली मां के सामने कैसे चढ़ाता हूं। विवेक, बेटे। बाबा। उठा लो इन दोनों को, आज बाप की बलि इसके पिल्ले के सामने होगी। उठा लो सालों को। तो फिक्र मत कर पा रहा हूं, जब भगवान ने विजय को मौत के मुंह से बचा लिया है, तो जुल्म के हाथों से विजय को करण बचाएगा। मगर तुम तो खुद जेल में हो, विजय को बचाओगे कैसे? मैं बचाऊंगा पारो, मैं बचाऊंगा। चलो। आज के दिन तो सरदार अपने सबसे ताकतवर दुश्मन की बलि काली मां को चढ़ाता है, लेकिन ये तो बहुत कमजोर निकला। भगवान, क्या तूने मुझसे बुरे काम लेने के लिए मुझे इस धरती पे पैदा किया था? जवाब दो भगवान। जैसे ही मेरे बुराई की तरफ उठने वाले कदम भलाई की तरफ उठने लगे, तूने गोलियों से मेरा स्वागत किया। क्यों? क्यों भगवान, क्यों? डरने लगा था ना तू कि कहीं करण की नेकी का पल्ला उसकी बुराई के पल्ले से ऊंचा ना उठ जाए। अगर बदनामी से बचना चाहता है तो मुझसे मेरी शक्ति मत छीन मुझसे मेरी शक्ति, ताकि जिस मां का बेटा मैंने उससे छीना है उसको वापस लौटाकर मैं अपनी जिंदगी का आखिरी कर्ज चुका सकूं। उसके बाद मैं तेरी दी हुई मौत को हंसते हुए गले लगा लूंगा। नहीं करण, ऐसा मत बोल बेटे। अरे नादान, मेरे जीते जी तू अपने लिए मौत मांग रहा है? किस मुंह से तूने मुझे मां कहा था? बोल। मैंने तेरे सारे अल्फाज सुन लिए हैं। मेरे दिल में तेरा प्यार
विजय से भी ऊंचा हो गया है बेटे। हाँ, हाँ, माँ, बेटे। जय काली माँ। हे दुर्गा माँ, मेरे बाबा को बचा ले। कोई गोली नहीं चलाएगा। दुश्मन का मुकाबला सरदार खुद करेगा। मन्ने को ही पता चला कि कमजोर इतना ताकतवर कैसे बन गया। ता एक नहीं दो। तन्ने ठीक पता चला कहानिए, हम एक नहीं दो हैं, दो। और तन्ने जो इस गरीब पे जुल्म ढाए हैं उनका बदला आज मैं तुमसे लूंगा। अच्छा, मन्ने की जान लेने आया है। अच्छा क्या कि तय खुद चलकर मौत के मुंह में आया है। मन्ने अपनी काली माँ को आज एक बलि नहीं दो बलि चढ़ावे है। बग्गर सिंह आज के दिन दुश्मन को पूरा मौका देवे है। तय काम कर, तय के सामने जितने भी हथियार पड़े हैं तय उसमें तो कुछ भी डाले मन्ने का मुकाबला करने के लिए। अरे गादड़ के पिल्ले, तेरी गर्दन मरोड़ने के लिए भगवान ने मुझे दो घने मजबूत हाथ दिए सर। ये बात है। बिल्कुल ये बात से। लगता है भोला, आज दो शेरों का मुकाबला होगा।
हे दुर्गा माँ, बाबा को शक्ति दे। अबे ओ हरामी के पिल्ले, तय प्यार कर ले अपने बाबा से आखिरी बार, इसके बाद ये हरामजादा कभी नहीं उठेगा। बाबा, आज तुमको क्या हो गया? तुम तो सबको मार सकते हो। उठो ना बाबा। बेटे, तेरे आंसू को मुस्कुराहट में बदलने के लिए आज तेरा दोस्त बग्गर सिंह तो क्या भगवान से भी टकरा जाएगा। गोलियों से छल्ली कर दो हरामजादे को। मगर सरदार, ये मरने का हुक्म है, भूल डालो हरामजादे को। बाबा, हाँ, इधर आ। अब बेटे, तू चाहता था ना कि मैं बगर सिंह को मार डालूं? मैंने बदला ले लिया, मैंने मार दिया उसको। अब तो तू खुश है ना? ये क्या?
तेरी आंखों में आंसू? बहादुर बच्चे रोया नहीं करते बेटे, रोया नहीं करते। फिर अपन दोनों तो दोस्त है ना, है ना बेटे? जा अपने बाबा को अपनी दादी माँ और अपनी बुआ से मिलवा दे बेटे, ले जा। और दादी माँ से कहना मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। जा बेटे जा। मैंने जो कहा वो सच निकला ना? अपने दोस्त ने हमें बचा लाना। चलो ना बाबा, मेरा दोस्त थक गया है, वो आराम कर रहा है। वो मुझे बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है मुझसे। मैं अभी उससे उठाता हूँ। बाबा उठो ना बाबा, उठो ना बाबा, अपनी आंखें खोलो ना बाबा। हम घर चलने के लिए तैयार है, तुम भी चलो ना बाबा। दादी माँ तुमको देखकर बहुत खुश होगी। ये क्या हो गया बाबा? मेरा दोस्त मुझसे क्यों नहीं बोलता? तुम उसको जगाओ ना। वो मुझसे क्यों नहीं वो मुझसे क्यों उठ गया? बाबा बोलो ना बाबा, उसको बोलो कि वो मुझसे बोले। बेटे तुम्हारा दोस्त हमसे रूठकर और दूर चला गया। नहीं, मेरा दोस्त कहीं नहीं जा सकता। मेरे को छोड़कर मत जाओ बाबा। देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हें पुकार रहा है, जवाब दो ना बाबा।